जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए का द्वितीय सेमेस्टर का ये चौथा मैराथन क्लास है, जिसमें हम लगभग 25 सवाल पढ़ेंगे। 25 सवालों का ये संग्रहालय है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके पाठ्यक्रम में। जिसमें पहला सवाल तो आपको दिखा ही रहा है कि क्या है, इसका क्या आंसर होगा। और ऐसे सवाल पढ़ने के लिए हमारे संग जुड़े रहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये सवाल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अवध सीरीज से लिया गया है। हम सिर्फ इसको एक नई रूपरेखा देते हैं और इनको ऑप्शनल बना रहे हैं, क्योंकि सीरीज जो आई है थ्योरी की आई है और पेपर जो हमारा ऑप्शनल का आ रहा है। तो जो पहला सवाल है वो देख लीजिए क्या है। पहला सवाल है कि महादेवी यामा में महादेवी वर्मा की कुल कितने काव्य कृतियाँ हैं और कविताएं संकलित हैं। तो आंसर का 3, खा 4, गा 4 का गा, 5 का खा और घा का 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा। कौन कौन सी है? निहार है, रसीम है, निर्जा है, संध्या गीत है। तो सवाल नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा? रहेगा 2, मतलब खा रहेगा। क्या रहेगा? खा रहेगा। फिर सवाल नंबर आया दूसरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, तारा पांडे, विद्यावती कोकिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा जी होगा। हालांकि महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, छायावाद युग की मीरा कहा जाता है, इसके नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद सवाल नंबर आएगा 3, महादेव वर्मा की किस पत्रिका का संपादन किया है? तो महादेव वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका? चांद पत्रिका। आंसर नंबर दूसरा यानी खा सही है। फिर सवाल आता है हमारा चौथा सवाल कि महादेवी वर्मा के को हिंदी विशाल मंदिर का बीड़ा पर किसे कहा जाता है? तो ये जो शब्द का सही सा आंसर क्या होगा? क्या होगा? का सही होगा कि खा सही होगा? तो का में निराला है, खा में पंत जी हैं। पंत का मतलब है स्मितानंदन पंत जी, प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं। तो इसका सही अर्थ होगा निराला। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सवाल नंबर आएगा 5। सवाल नंबर 5 है कि महादेव वर्मा को सप्त प्रणय में किस मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है? तो इसका पहला सवाल क्या है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है, बौद्ध ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। क्या सही होगा? ऋग्वेद। क्या सही होगा? ऋग्वेद होगा। सवाल नंबर 6, महादेव वर्मा के प्रथम काव्य संग्राम निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन में कौन कौन से नाम आए हुए हैं? प्रसाद है, पंत है, ब्रजनंदन सहाय है, मैथिली शरण गुप्त है। जिसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय एंड हरिओद जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय एंड हरिओद जी। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब हरिओद ना हो तो हम इसका जवाब क्या दे सकते हैं? इसीलिए ऑप्शन लेकर के आएगा। ब्रजनंदन सहाय भी हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा हरिओद जी। उसके बाद सवाल नंबर आएगा 7। सवाल नंबर 7 कि महादेवी वर्मा जी की किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें प्राप्त हुआ है? तो पहले भी जानते हो, पहले आप भी जानते हैं कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1940 में यामा नाम की कविता पे इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी 1940 में। अगर सन पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कि 1940 में इसका आंसर सही होगा। फिर सवाल नंबर 8, मीरा की तुलना किस कवित्री से की जाती है? सुभद्रा कुमारी है कि महादेवी वर्मा, विद्यावती कोकिल, तारा पांडे। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर आंसर आएगा कि सप्तपणा किस रचनाओं का संग्रह है? महादेवी वर्मा की मौलिक रचनाओं का, वेद मंत्रों का, बयान, निबंध संग्रह और सम्राट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महादेवी वर्मा होगा। क्या होगा? महादेवी वर्मा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा होगा, मतलब का इसका आंसर सही है। तो 9 सवाल का आंसर कौन सा सही है? का सही है। का सही है 9 नंबर सवाल का। हाँ। उसके बाद सवाल नंबर आइएगा 10 कि महादेवी वर्मा की पहली कविता दिया कब लिखी गई? तो इस उस ऑप्शन को जोड़ करके एक ऑप्शन मैं और दे रहा हूँ, ये ऑप्शन सही है। 1918 में दिया सर्वप्रथम कविता लिखी गई महादेवी वर्मा की, 1918 में। तो ये जो 1920 हो गया है, इसको 1918 करके आंसर सही रहेगा। 1922 गलत है, 1924 गलत है, 1926 गलत है। अब हमारा सवाल 11 नंबर आए कि रहस्यवाद की कवित्री के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, विद्यावती कोकिल, इंदु कला। तो इंदु कला नहीं हो सकती है,
विद्यावती कोकिल भी नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान भी नहीं है, तो कौन सी है? महादेवी वर्मा जी हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा जी की कई कविताएं हैं जो रहस्य से भरी हुई कविता है। हालांकि अगर वीर की कविता की बात की जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता झांसी की रानी है बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है। फिर हमारा सवाल आएगा, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण प्राप्त कब हुआ? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ है? सवाल नंबर 11 का उत्तर क्या सही होगा, एक बार देख लीजिएगा। इसका सवाल सही है खा, 1934 में। कब? 1934 में, 1971 में, सॉरी। फिर सवाल आता है कि निर्जा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? निर्जा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? तो 13 नंबर सवाल का सही जवाब होगा 1930। क्या रहेगा? 1930। इसके पहले की जो हमने मैराथन की क्लास दी उसमें भी ये सवाल आया था और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पाठ्यक्रम में पक्का आएगा। 14 नंबर सवाल है कि संध्या गीत महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? गीत है, निबंध है, संस्मरण है, रेखांकित है। तो 14 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसका सवाल सही जवाब होगा का, गीत है। क्या है? गीत है। क्योंकि अगर काव्य की बात की जाए तो निबंध काव्य नहीं है, संस्मरण काव्य नहीं है, रेखाचित काव्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों गद्य में आते हैं और गीत जो है पद में आता है। हालांकि 15 नंबर सवाल है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल आपके पाठ्यक्रम में पक्का है, आ सकता है। तो अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ किस प्रकार की रचना है? कविता संग्रह, निबंध संग्रह, संस्मरण, रेखांकित। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 16 नंबर सही जवाब क्या रहेगा? खा रहेगा, निबंध संग्रह। क्या रहेगा? निबंध संग्रह। फिर 17 नंबर सवाल है कि दोनों ओर प्रेम पलता है पंक्ति, दोनों ओर प्रेम पंक्ति महादेवी की किस कविता से है? रुदन का हंसना, दोनों ओर प्रेम, अरुण और मधुमेह, बीती विभावरी। तो 17 नंबर सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? दोनों ओर प्रेम है। अगर पूरी पंक्ति होती कि दोनों ओर प्रेम पलता है पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है मैथिली शरणगुप्त की, क्योंकि उन्होंने लिखा है दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग के जलता है, दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता बन बैठा तू क्यों रहता है, पर पतंग पड़कर ही रहता है कितनी भी हिलता, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। लेकिन आंसर है कि दोनों ओर प्रेम, तो ये सवाल किसका है? दोनों ओर प्रेम का है। सवाल नंबर 18, रुदन का हंसना कविता के किस भाव में अभिव्यक्ति है? विरह, करुणा का आनंद, संयोग और क्रोध। तो 18 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? 18 नंबर सही सवाल का जवाब होगा करुणा का आनंद है। उसके बाद आंसर 19 है। 19 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा कि अरुण का मधुमेह कविता का मुख्य विषय क्या है? अरुण का मधुमेह प्रकृति का वर्णन है, प्रेम की वेदना है, भक्ति है, देशभक्ति है। तो ये रहेगा सही जवाब देशभक्ति। क्या रहेगा? देशभक्ति। हालांकि अरुण का मधुमेह अगर लोगों को लगता हो कि सूर्य की किरण निकलने की बात कर रही है तो प्रकृति वर्णन है, तो ये नहीं होगा। अरुण का मधुमेह होता है कि देश में आज़ादी होने के बाद या फिर इनसे आज़ाद होने के बाद हमको एक नई दिशा मिल गई है, तो अरुण का मधुमेह इस तरीके से लिया गया है। तो 19 नंबर सही सवाल का जवाब क्या होगा? घ होगा, देशभक्ति होगा। फिर सवाल नंबर 20, बीती बिहारी जागरी किस कवित्री की प्रसिद्ध कविता है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए ये गलत टाइप हो गया था, इसलिए हम इसको अलग से भी लिख दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। फिर सवाल नंबर, ले चल वहाँ बुलावा देकर पंक्ति किस काव्य संग्रह से है? निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत। तो ऐसे हम जान चुके होंगे चारों पंक्तियाँ या चारों काव्य संग्रह किसके हैं? महादेवी वर्मा जी के हैं। तो किस में लिया गया है कि ले चलो बुलावा? तो सवाल नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? 21 का सही जवाब होगा घा, संध्या गीत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संध्या गीत से लिया गया है, और ये हमारे पाठ्यक्रम में भी आया है। फिर जयशंकर प्रसाद की आंसू किस प्रकार की रचना है? ये खंड काव्य रचना है। कौन सी रचना है? खंड काव्य रचना है। फिर इस करुणा का कलित हृदय में पंक्ति आंसू किस खंड से है? आरंभ से है, मध्य से, अंत से, उपसंहार से। उपसंहार का मतलब होता है अंत से, बीच से, या फिर जो परिचय लिखा जाता है उसमें आता है उपसंहार। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, मध्य माने बीच, अंत माने बिल्कुल आखिरी में। तो 23 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? खा होगा, मध्य से लिया गया है। इस करुणा का कलित हृदय में पंक्ति आंसू से लिया गया है। फिर सवाल नंबर 24 कि मानस सागर असीम गरजती पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। तो 24 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? खा होगा, रूपक होगा। क्या होगा? रूपक होगा। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो वैसे तो मैं पहले बता दूं, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था 1907 में। और अगर पूरी विशेषता बताऊं
तो इनका जन्म होली वाले दिन हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद 1907 में होली के दिन हुआ था। तो ये हमारा आज के 25 सवाल कंप्लीट हो गए, जिसमें से लगभग से 10 सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।